जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 माघ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के शुभ मुहूर्त पूजन विधि। इस दिन क्या करें, एकादशी पारण का समय क्या होगा, तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। सभी परिवार सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे जया एकादशी या भैमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस एकादशी के व्रत और उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि और विधान के साथ करना चाहिए। इस एकादशी को करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। जया एकादशी के व्रत में इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। साथ में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है। माघ माह में वैसे ही गंगा स्नान का दान का भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ माह में देवता भी पृथ्वी पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी आदि संगम में स्नान करते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। रात्रि में शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। माँ का महीना है तो गंगा में स्नान करें। अगर स्नान गंगा में जाकर ना कर पाए तो घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर संकल्प लेना चाहिए व्रत के लिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके जया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन बहुत कम बोले। ज्यादा बोलने से मुख से ना निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। निंदक आदि से बात नहीं करना चाहिए। दुराचारियों के साथ नहीं रहना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कृष्ण नारायण आदि सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए। भगवान नाम का जप करना चाहिए। स्त्रियां ओम की जगह श्री का प्रयोग करें। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान न करें। इस दिन यथाशक्ति दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए जहाँ तक हो सके। सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में जहाँ पर हो सके अन्न वस्त्र आदि का दान करे, गर्म कपड़ों का दान करे तो लाभकारी होगा। एकादशी के व्रत में चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं जया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को किया जा रहा है। तो शनिवार का दिन है तो यह और भी ज्यादा अच्छा है। शनिवार का दिन
इस दिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालने से शनि का प्रभाव भी कम होता है और पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो शनिवार का दिन है, तो इस दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले तो यह लाभकारी होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 1:53 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार शाम 4:28 पे। पारण का समय होगा 13 फरवरी 2022 दिन रविवार सुबह 7:01 से सुबह 9:15 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 9:15 से सुबह 10:39 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन योग जो कि विषकुंभ योग रात्रि 8:40 तक, उसके बाद प्रीति योग नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:38 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र। इस दिन सूर्य मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु साथ में भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके वहाँ पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो प्रतिमा रखे, भगवान श्री कृष्ण का साथ में रखे और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करे। किसी भी पूजन व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं जया एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने जा रहा हूँ, माता लक्ष्मी का। आप सभी आने वाली हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर विघ्न बाधाओं को दूर करें और इसी प्रकार से हम शुभ और मांगलिक कार्य करते रहे, हमें आशीर्वाद प्रदान करे। भगवान गणेश से प्रार्थना कर ले, भगवान गणेश का पूजन करे। भगवान गणेश को पूजन करते समय उन्हें सिंदूर और दुर्वा दल अवश्य चढ़ाए। इस बात का ध्यान रखें, गणेश भगवान को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद धूप दीप दिखाते हुए भगवान गणेश को मोदक लड्डू आदि का भोग लगाए, जो भी नैवेद्य हो उसका भोग लगाए। उसके बाद आप कलश बिठा रहे हो तो कलश का पूजन कर ले, कलश में वरुण का ध्यान करे। उसके बाद नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करे। दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे, रात्रि में पूजन हो तो रात्रि में गणपति आदि पंच देवता का पूजन करे। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे, माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान विष्णु को इस दिन जल से उनका अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल भगवान को चढ़ाए। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाए, वस्त्र पीला वस्त्र पीताम्बरी वस्त्र भगवान विष्णु को चढ़ाए। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे, जौ तिल भगवान को चढ़ाए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, अक्षत जो कि चावल को अक्षत कहा जाता है, तो भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, तो अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है। तो भगवान को तिल और जौ चढ़ाए, साथ में तुलसी दल भगवान को चढ़ाए। तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु के पूजन में, शालिग्राम के पूजन में भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और नैवेद्य में भी भोग लगाते समय तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाने के बाद भगवान को चंदन पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला भगवान को चढ़ाए। पीला पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। कमल का पुष्प मिले तो भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करे, यह लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य ऋतुफल आदि भगवान को अर्पित करे, पंचमेवा आदि भगवान को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करे। इसके बाद फिर माता लक्ष्मी का पूजन करे, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत माता को चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाएं, फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता को अर्पित करे।
माता लक्ष्मी को महिलाएं सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल, श्रीफल आदि माता को अर्पित करें। श्रीफल यानी कि नारियल माता को अर्पित कर सकते हैं, पानी वाला। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर जया एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। इस दिन 2 समय भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अगर आप जागरण करते हैं, जया एकादशी के व्रत में, तो जागरण करना जहां तक हो सके जागरण करना चाहिए। रात्रि भर जागरण कर लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए, जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे। उसके बाद फिर व्रत का पारण करे। इसी प्रकार से शुद्धता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान के नाम का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। भगवान कहते हैं, अगर कोई सच्ची श्रद्धा के साथ मेरा नाम भी अगर जप लेता है तो मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। जिस भी काम को करे तो श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ करना चाहिए। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर मन में अश्रद्धा हो तो अश्रद्धा रख करके किसी भी प्रकार का पूजन या व्रत नहीं करना चाहिए, वह सफल नहीं हो पाता है। प्रभु पे विश्वास रखते हुए ही उस व्रत को करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।